अस्सलाम वालेकुम उस्मान। लैंग्वेजेस सीखने का शौक़ है। आप लोग जो मुझे फ़ॉलो कर रहे हैं वो देख रहे होंगे कि अभी तक मैंने काफ़ी लैंग्वेजेस के जो 30 डेज़ हैं वो कंप्लीट किए हैं। जर्मन लैंग्वेज हो गया, कोरियन, फिर उसके बाद स्पेनिश है, अमेरिकन साइन लैंग्वेज है, फ़ारसी लैंग्वेज। तो अब हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए हिंदी लैंग्वेज की प्रैक्टिस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं हिंदी लैंग्वेज में भी जो हम लोग बोल सकते हैं, सीख सकते हैं। तो और इसे सीखने से कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस होगा हम लोगों को इंशाल्लाह। तो हिंदी लैंग्वेज सीखने के लिए मैंने कहा नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट 15 डेज़ इंशाल्लाह अब हम लोग हिंदी लैंग्वेज की प्रैक्टिस करेंगे। आज जो है वो कुछ इमोशंस से रिलेटेड वर्ड्स हैं, भावनाओं से मुतल्लिक अल्फाज हैं। ये शब्द न केवल हमारी हिंदी को मजबूत करेंगे बल्कि हमारे संवाद को भी और बेहतर बनाएंगे। संवाद यानी डायलॉग, कम्युनिकेशन। केवल यानी सिर्फ, शब्द यानी अल्फाज। इसमें मुख्तलिफ अल्फाज हैं, उसमें से उदासी है एक वर्ड। उदासी हिंदी में भी उदासी, उर्दू में भी उदासी कहते हैं। सैडनेस, ये तो सिंपल हो गया। फिर है आक्रोश, एंगर, गुस्सा। आक्रोश गुस्से को कहेंगे हम लोग। फिर है संतोष, कॉन्टेंटमेंट, इत्मीनान, मुतमईन होना, ये संतोष है। हमारी जीवन में जब संतोष होता है तो हम खुश रहते हैं। जीवन यानी ज़िंदगी, हमारी ज़िंदगी में जब इत्मीनान होता है तो हम खुश रहते हैं। संतोष। फिर उसके बाद है आशंका, एंग्जाइटी, फियर, यानी खौफ किसी चीज़ का। हमेशा किसी न किसी बात की आशंका रहती है, हमें उसे छोड़कर आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमेशा किसी न किसी चीज़ का खौफ रहता है लेकिन हमें उसे छोड़कर आगे बढ़ते रहना चाहिए। फिर है उत्सुकता। उत्सुकता यानी क्यूरोसिटी, ईगरनेस, तजस्सुस। नए अनुभवों के प्रति उत्सुकता हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। यानी ऐसे एक्सपीरियंसेस जो नए हैं उनके लिए जो तजस्सुस है अंदर, हमारे अंदर, वो हमें आगे बढ़ते रहने के लिए हमारे अंदर आग जलाई रखता है। वो हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किए रखता है। नए अनुभवों के प्रति उत्सुकता हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, मोटिवेट करती है हमें। तो ये थे कुछ अल्फाज हिंदी लैंग्वेज के। ये शब्द न केवल हमारी भावनाओं को व्यक्त करने में मदद करते हैं बल्कि हमारे जीवन की विभिन्न परिस्थितियों को भी उजागर करते हैं। ये शब्द यानी अल्फाज न केवल सिर्फ हमारी भावनाओं को व्यक्त करने में मदद करते हैं, व्यक्त यानी एक्सप्रेस करने में मदद करते हैं, बल्कि हमारे जीवन की विभिन्न परिस्थितियों यानी डिफरेंट सिचुएशंस, मुख्तलिफ़ किस्म के हालात, विभिन्न परिस्थितियों को उजागर करने में भी मदद करते हैं। उम्मीद है इनके बोलने से, हाँ, इनके इस्तेमाल से हम हिंदी बोलने में और भी सक्षम होंगे। सक्षम यानी कैपेबल होंगे। तो जब इनको इस्तेमाल करेंगे तो हमारी हिंदी और भी हम कैपेबल हो जाएंगे हिंदी बेहतर बोलने में। ये था मेरी तरफ से डे 1 में कुछ हिंदी लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ वर्ड्स थे। और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जज़ाकल्लाह खैर।